guys, hi, how are you? I hope you all are doing well today and welcome back to my channel and आज का हमारा टॉपिक क्या है ओके तो हम सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ओके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो कल कल नहीं बहुत दिनों से मेरे पास एक दीदी का कमेंट आ रहा है। मैं वो कमेंट आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँगी कि किन्होंने मुझे कमेंट किया था और वो चाहती हैं कि मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं जिस पे मैं बताऊं कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उनको इंग्लिश सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि कैसे हम उनको इंग्लिश सिखाना शुरू करें ओके और ये क्वेश्चन मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि उनको नहीं पता होता कि स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे करना है उनको बच्चों को सिखाने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कैसे हम बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश सिखाना शुरू करेंगे तो आगे चलकर इन फ्यूचर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश बोलने में भी। ओके, दे वुडंट फेस एनी डिफ़िकल्टी इन देयर फ्यूचर for speaking in English okay and अब हमारा टॉपिक है कि कैसे उनको इंग्लिश सिखानी चाहिए या कैसे हम उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि अगर आपको पता है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है तो आपने कहीं ना कहीं से तो लर्न करी ही होगी, आपके पास कोई तो आंसर होगा ही। और आपको आंसर भी पता है कि इंग्लिश सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती है और कोई भी वे नहीं है इंग्लिश सीखने का। प्रैक्टिस इज़ द मस्ट थिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर हैविंग कन्वर्सेशन विद एनीवन ओके। सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश में। अगर हमें प्रैक्टिस की है अच्छे से तो ही हम किसी के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वरना नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएं। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। आप मेरी वीडियो का एंड तक देखना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दूँगी ओके। तो हम बच्चों को दो तरीके से इंग्लिश सिखा सकते हैं। पहला क्या है? पहला तो ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उनको ईज़िली वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे सकते हो कि वो इंग्लिश सीख सकें। जैसे कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तो हम अपने बच्चे को कह सकते हैं आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। या कहना उन्हें कि खाना खा लो, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, डिनर कर लो, लंच कर लो। ऐसे करके हम उनको सिखा सकते हैं। और सेकंड वे क्या हुआ? सेकंड वे ये है कि हम उनको कोई ट्यूशन्स प्रोवाइड कर सकते हैं ओके। ट्यूशन्स क्या कि इंग्लिश की कोई ट्यूशन रखनी है, जस्ट सिर्फ 1 घंटे की, उससे ज़्यादा ना हो क्योंकि देन दे वुड फील बोर ओके। क्योंकि वो उनका मतलब बिगिनर लेवल होता है, अभी उनका बिगिनर लेवल है बच्चों का, तो उनको हम ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकते उनके माइंड पर। तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास होनी चाहिए, दैट वुड बी अ काइंड ऑफ ट्यूशन। क्योंकि स्कूल में तो ऑब्वियसली इंग्लिश सिखाई ही जाती है उनको, तो ट्यूशन अलग से होनी चाहिए बच्चों के लिए जो कि नहीं पढ़ते हैं, अभी छोटे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 साल के या 3 साल के। तो उनके लिए एक छोटी सी ट्यूशन रखिए जस्ट 1 घंटे की। तो इसमें क्या होगा कि वो जो भी लर्न करेगा उसके माइंड में वो चीज़ें रहना शुरू हो जाएंगी ओके। और वो बोलने की भी कोशिश करेगा क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों के सामने जैसा भी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वो वैसा ही लर्न करेंगे। अगर हम उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश का एनवायरनमेंट रहेगा, इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हिंदी का करेंगे तो हिंदी आ जाएगी उन्हें ओके। और ऐसा ही होता है हमारे मतलब घरों में, अगर हम हिंदी बोलते हैं तभी तो वो हिंदी सीख पाते हैं, मतलब जो वो लिसन करते हैं वही वो स्पीक करते हैं। यही तो है ना कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोई भी लैंग्वेज लर्न करने के लिए, एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग ओके। फॉर एग्जांपल हमें हमारी मदर टंग आती है और इसमें हम कोई भी गलती नहीं करते बोलने में। कुछ भी सेंटेंस बोलना हो हम बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं ओके। और ये हमारी एक तरीके से प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है हमारी बचपन से। हमारे बचपन से जो भाषा हमारे सामने बोली जाती है, जिसको हम सुनते हैं, उसी को हम रिपीट करते हैं, तो इसीलिए हमें इस भाषा को बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं होती। पर जब बात इंग्लिश की आती है तो इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारे घरों में भी नहीं बोली जाती, ऐसा कोई इन्वायरमेंट भी नहीं है कि कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलता हो, तो इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने में भी दिक्कत आती है ओके।
तो पहली चीज़ तो यही करनी है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने का ट्राई करना है। और ये भी नहीं कि आप कौन सा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हो उनके साथ कि मैं कल बाज़ार गई, फिर मैंने ये सब्ज़ी खरीदी, फिर मैंने वो सब्ज़ी खरीदी। ऐसे तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते, हम तो सिर्फ नॉर्मल बातें करते हैं, एक सेंटेंस जैसा, बस। उसके आगे तो हम उनसे ज़्यादा नहीं कहते। जैसे कि हम कहते हैं रीना के साथ खेल लो, तो हम उनसे इंग्लिश में कह सकते हैं गो एंड प्ले विद रीना। ऐसे हुआ कि इंग्लिश में हमने सेंटेंस बोल दिया। पहले तो उनको समझ नहीं आएगा, बट हम जब इसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करेंगे उनके सामने तो उन्हें ये चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो पहला वे तो ये है। और सेकेंडली कि आप एक कैम्बली एप्लीकेशन है, कैम्बली एप्लीकेशन बहुत ही मतलब फ्रेंडली सी एप्लीकेशन है, बच्चे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर उनको इंग्लिश सिखानी है आपको, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं खुद एक बार ही यूज़ करी थी। लाइक मैंने उस टाइम पे जस्ट एक डेमो क्लास ली थी, कुछ जिसे कहते हैं डेमो, वही ली थी उस टाइम पे, वही थी। बट जब उसके बाद मुझे पता चला कि ये मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मेरे लिए एक्सपेंसिव थी, किसी के लिए नहीं भी हो सकती जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बट मैं नहीं कर पाई थी। अगर हाँ आपको चाहिए कि आपके बच्चे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश अच्छे तरीके से बोले, उसको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो आप पे कर सकते हो इसके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, तो आप उसको ये सब चीज़ें करके सिखा सकते हो। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आपको इस चीज़ में भी मतलब हेल्प चाहिए कि हम उनको क्या सिखाएं, कैसे सेंटेंसेस सिखाएं, तो इसका भी जवाब मेरे पास है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस डाल रही हूँ, मतलब ऐसे सेंटेंसेस बोलूँगी जो आप अपने बच्चों के सामने बोल सकते हो, उनको सिखा सकते हो, उनके डेली बेसिस पे उनके सामने बोल सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि उनके दिमाग में हर एक चीज़ जो कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो वो रहनी शुरू हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ मस्ट है कि उनके पास आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इन्वायरमेंट के आप उनको इंग्लिश नहीं सिखा सकते, इट्स अ मस्ट थिंग। ओके, और इन्वायरमेंट क्रिएट करना मतलब उनको प्रैक्टिस करवाना इंग्लिश की, वो भी चाहे वो सही बोल रहे हैं चाहे गलत बोल रहे हैं, बस उनको बोलने देना है। पहले खुद बोलना है, फिर उनको रिपीट करने के लिए कहना है कि अब तुम ये रिपीट करो, या फिर जस्ट ऐसी इंग्लिश बोलो कि उनको सिर्फ समझ आने लगे। पहले उनको समझ आएगी, देन वो बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनको इंग्लिश समझ आने लगेगी और वो बोलने का भी ट्राई करेंगे जैसे कि उनकी मदर टंग है। ओके गाइस, एंड अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो कि आप उनके सामने बोल सकते हो, और आप इन सेंटेंसेस को मोल्ड भी कर सकते हो। बट आपको इंग्लिश मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी आप स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी, कुछ नहीं पता चलेगी। ओके, मैंने भी इंग्लिश सीखी है, मैं खुद एक मतलब ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाती हूँ, और जिस तरीके से मैं सिखाती हूँ मैं उसी तरीका आपको बता रही हूँ, वही तरीका आपको बता रही हूँ। ओके, बट हाँ ये है कि मैं उनको उनका सिलेबस भी करवाती हूँ, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बच्चों को कैसे सिखाती हूँ। मैं बच्चों को जो चीज़ सिखा रही हूँ, तो जैसे कि अभी वो बहुत ही छोटे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के हैं, 3 से 5 साल के हैं। ओके, तो उन सभी को जैसे कि मैंने आज डेज़ ऑफ द वीक, ओके, तो मैंने डेज सभी इंग्लिश में लिखा दिए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो उनको क्या करना है, पहले मैं खुद स्पेलिंग रीड करती हूँ। ओके, मैं खुद स्पेलिंग रीड करती हूँ, अपने पीछे उनको बुलवाती हूँ कि बोल लो मेरे पीछे पीछे। उसके बाद पूरा वर्ड बुलवाती हूँ कि पूरा वर्ड बोलो अब, और जहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक करते हैं मैं उसी वर्ड को फिर दोबारा बुलवाती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उनको ये चीज़ पूरी ऊंची बुलवानी है, जितना आप ऊंची बुलवाओगे उनके दिमाग में उतना ज़्यादा जल्दी वो चीज़ एंटर करेगी। इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम ऊंची करके बुलवाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो किसी चीज़ को अच्छे से जल्दी लर्न करते हैं। तो बच्चों को ट्राई कीजिए कि उनको ऊंची बुलवाएं,
कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो उसको उनको कहें कि ऊँची बोलो। जब आप उनको पढ़ा रहे हो तो उनको कहो कि ऊँची बोलो ये सेंटेंस। इससे क्या होगा कि उनके वोकल सेक्शन पर वर्क होगा। ओके, उनको इंग्लिश बोलनी आएगी, उनके प्रोनाउंसिएशन में भी सुधार आएगा। कोई भी वर्ड होगा वो उसको प्रोनाउंस करने के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रोनाउंस करना है। ओके, तो अभी आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट 50 सेंटेंसेस होंगे जो कि आज मैं इस वीडियो में बोलूँगी। तो आपको ये सेंटेंसेस टीच करने ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन तो लग ही जाएंगे आपको ये सेंटेंसेस बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं और उनको एक सेंटेंस ही सिखाने में कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। तो इसीलिए जो भी सेंटेंस बोलूँगी आपको पक्का उनके सामने ये सेंटेंसेस बोलने हैं। इससे क्या होगा कि उनको इंग्लिश के बारे में पता चलने लगेगा। ओके, गुड किड्स डोंट क्राई। तो जब कभी बच्चा रो रहा हो किसी चीज़ को लेकर, मतलब कि मुझे ये टॉय लेना है या मुझे ये करना है, तो तब हम कह सकते हैं, वो ज़िद के मारे रो रहा हो तो तब हम कह सकते हैं गुड किड्स डोंट क्राई। तो उनको हम इंग्लिश में बोले हैं तो उनको इंग्लिश में ही सुनेगा और वो इंग्लिश का ही कुछ लर्न करेंगे। स्विच को हाथ मत लगाओ, डोंट टच द स्विच। स्विच को हाथ मत लगाओ, डोंट टच द स्विच। स्विच को हाथ मत लगाओ, डोंट टच द स्विच। हाथ उठाओ, हैंड्स अप। हाथ उठाओ, हैंड्स अप। हाथ उठाओ, हैंड्स ऑफ। हाथ उठाओ, हैंड्स ऑफ। तो जब हमें बच्चों को कहना होगी इस चीज़ से हाथ उठाओ, तो तब हम कह सकते हैं हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑफ, हाथ उठाओ। अब जब कभी भी बच्चा अच्छे से ना खा रहा हो तो तब हम उसे कह सकते हैं ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाओ। ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाओ। मिट्टी मत खाओ, डोंट ईट डर्ट। मिट्टी मत खाओ, डोंट ईट डर्ट। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। खिड़की से मत झांको। अभी झांको को क्या कहेंगे? कहेंगे पीप, डोंट पीप थ्रू द विंडो। डोंट पीप थ्रू द विंडो। जाओ नहा लो, हैव अ बाथ। जाओ नहा लो, हैव अ बाथ। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, नथिंग। कुछ भी तो नहीं, नथिंग। नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स। नीचे आओ, कम डाउनस्टेयर्स। ऊपर मत जाओ, डोंट गो अपस्टेयर्स। डोंट गो अपस्टेयर्स। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। भूलना मत, डोंट फॉरगेट। तो जब हमें कहना हो कि इस चीज़ को या इस वर्ड को या इन सेंटेंस को नहीं भूलना, तो तब हम कहेंगे डोंट फॉरगेट, भूलना मत। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। कुछ बोलो, से समथिंग। कुछ तो बोलो, से समथिंग। यहाँ बैठो और हिलना मत, सिट हियर एंड डोंट मूव। यहाँ बैठो और हिलना मत, सिट हियर एंड डोंट मूव। तो जब हमें कहना हो कि यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से कहीं नहीं जाना, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, तो तब हम कहेंगे सिट हियर एंड डोंट मूव। क्या तुम्हें बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? क्या तुम्हें बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? डोंट मूव, हिलो मत। डोंट मूव, हिलो मत। कीप इट बैक, इसे वापस रखो। कीप इट बैक, इसे वापस रखो। कीप इट बैक, इसे वापस रखो। तो जब हमें कहना है कि इस चीज़ को नहीं लेना, इसे वापस उसकी जगह पर रख दो, तब हम कहेंगे कीप इट बैक, इसे वापस रखो। अरे तुम क्यों रो रही हो? ओह व्हाई आर यू क्राइंग? अरे तुम रो क्यों रही हो? व्हाई आर यू क्राइंग? तुम होशियार हो, यू आर स्मार्ट। तुम होशियार हो, यू आर स्मार्ट। तमीज़ से बर्ताव करो, बिहेव योरसेल्फ। तमीज़ से बर्ताव करो, बिहेव योरसेल्फ। तो जब कभी भी बच्चे किसी के साथ बेतुकी से बातें करें तो तब हम कह सकते हैं बिहेव योरसेल्फ, तमीज़ से बात करो। अगर कभी बच्चा खाना ना खा रहा हो तो तब हम कह सकते हैं एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट। इसे अपने पास रख लो, कीप इट विद यू। इसे अपने पास रख लो, कीप इट विद यू। तो जब कभी हमें बच्चे को कभी गिफ्ट देना हो और हमें उसे गिफ्ट दे रहे हों, तब हम कह सकते हैं कीप इट विद यू, कीप इट विद यू। इसे अपने पास रखो। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। वेक अप,
जाग जाओ, wake up, जाग जाओ। That's all for today, guys. If you like my video, please like my video and subscribe my channel, and please share it as much as you can. Thank you.